हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शोभित श्रीवास्तव फ्रॉम हाजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फार्माकोपिया। साथ ही साथ हम कवर करेंगे सब टॉपिक्स दैट इज़ डिफिनीशन, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। फार्माकोपिया होती क्या है और इसको बनाया गया, क्यों बनाया गया, वो समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब दुनिया में अलग अलग देश होते हैं और सबकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग होती है। जैसे कि अफ्रीका है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। वैसे ही रशिया है, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। अलग अलग कंट्रीज़ के इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग होती है और इस वजह से वहाँ का जो फूड है वो भी अलग अलग होता है। उसी तरह हमारी जो ड्रग्स हैं वो भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए हर कंट्री अपने हिसाब से जो ड्रग्स है उसको फॉर्मुलेट करती हैं ताकि जो ड्रग है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया में स्टेबल और इफ़ेक्टिव बनी रहे। जो उन्होंने अपनी कंट्री के हिसाब से जो ड्रग्स फॉर्मुलेट किया, जो उस कंट्री के लिए बेस्ट हो सकती है या उस रीजन में स्टेबल और इफ़ेक्टिव हो सकती है, उन ड्रग्स को उन्होंने एक बुक में लिखा जिसको कि हम फार्माकोपिया बोलते हैं। ओवरऑल डिफरेंट कंट्रीज़ अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से जो ड्रग्स वहाँ पे स्टेबल और इफ़ेक्टिव होती हैं, उन ड्रग्स को एक बुक में मेंशन करती हैं। उसी बुक को हम फार्माकोपिया बोलते हैं। अब जो वर्ड है फार्माकोपिया वो टू डिफरेंट ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, दैट इज़ फार्माकॉन एंड पोइयो। फार्माकॉन का मतलब होता है अ ड्रग और अ मेडिसिन, और पोइयो का मतलब होता है टू मेक या बनाना। ओवरऑल फार्माकोपिया एक कलेक्टेड लिस्ट होती है ड्रग्स की या मेडिसिनल सब्सटेंस की, साथ साथ उसमें उनको बनाने का तरीका भी दिया रहता है। अब फार्माकोपिया मीन्स अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू ड्रग्स एंड देयर कॉमन डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड्स पब्लिश्ड इन अ कंट्री अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है ड्रग्स के लिए, देयर डोजेस फॉर्म्स के लिए और फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए, जो कि पब्लिश होती है किसी कंट्री में अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। अब जो मोस्ट ऑफ द एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी खुद की फार्माकोपिया है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स हो गया, इंडियन फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, जापानीज़ फार्माकोपिया या नेशनल फॉर्मुलरी। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो जो टर्म है फार्माकोपिया या जो वर्ड है फार्माकोपिया, इसको पहली बार डॉक्टर ए फॉयज़ ने यूज़ किया था अपने एक वर्क में जो कि पब्लिश हुआ था स्विट्ज़रलैंड में इन 1561। बट इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था अंटिल द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। उसके बाद फिर इन 1618 में जो फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश हुई, दैट इज़ फार्माकोपिया ऑफ लंदन, और टिल 1851 तक फार्माकोपिया ऑफ लंदन के वेरियस एडिशंस भी पब्लिश हो गए। उसके साथ साथ ब्रिटिश फार्माकोपिया को भी लिखा जाने लगा। आफ्टर दैट इन 1820 जो पहली यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया थी वो पब्लिश हुई। उसके बाद फिर इन 1864 जो पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया थी उसको पब्लिश किया गया। साथ साथ उसमें मोनोग्राफ्स ऐड किए गए बेंजोइक एसिड के, गैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कैम्फर, लैक्टोज, सुक्रोज और 7 एल्कलॉइड्स और उनके सॉल्ट के मोनोग्राफ के साथ पहली जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी उसको पब्लिश किया गया इन 1864। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट इंडियन फार्माकोपिया। तो जो पहली इंडियन फार्माकोपिया थी वो पब्लिश हुई थी 1955 में, बट इंडियन फार्माकोपिया पे वर्क 1944 से ही स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे कर्नल आर एन चोपड़ा, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी इंडियन फार्माकोपिया की। इन 1946 इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन फार्माकोपियल ड्रग लिस्ट पब्लिश की। अब क्योंकि उस टाइम पे आवर कंट्री वाज नॉट इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश फार्माकोपिया को इंडिया में ऑफिशियल फार्माकोपिया माना जाता था। इंडियन फार्माकोपियल ड्रग लिस्ट को ब्रिटिश फार्माकोपिया का सप्लीमेंट माना गया। आफ्टर दैट इन 1948 इंडियन फार्माकोपिया कमेटी की स्थापना हुई। उसके बाद फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई 1955 में, जिसने कि रिप्लेस किया ब्रिटिश फार्माकोपिया को, और उसके बाद फिर इंडियन फार्माकोपिया को ऑफिशियल माना जाने लगा इंडिया में। आफ्टर दैट इन 1956 इंडियन फार्माकोपियल कमीशन की स्थापना हुई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करता है।
आफ्टर दैट जो फर्स्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया का, उसका सप्लीमेंट पब्लिश हुआ इन 1960s, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ क्रूड ड्रग्स और उनकी प्रिपरेशंस के बारे में भी दिया गया था। अभी तक टिल 2019 या 8 एडिशन पब्लिश हो चुके हैं इंडियन फार्माकोपिया के, जिसमें कि जो पहला एडिशन था वो 1955 में पब्लिश हुआ था। आफ्टर दैट इन 1960 उसका सप्लीमेंट आया था। उस समय जो चेयरपर्सन थे या चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी.एन. घोष थे। सेकेंड एडिशन 1966 में आया था, सप्लीमेंट 1975 में आया था, चेयरपर्सन बी. मुखर्जी थे। आफ्टर दैट थर्ड एडिशन आया था 1985 में। उसके बाद फिर उसके 2 एडेंडम्स आए, जो कि 1989 में और 1991 में आए, और जो चेयरपर्सन थे उस समय वो डॉक्टर नित्यानंद थे। आफ्टर दैट फोर्थ एडिशन आया 1996 में, जिसका एडेंडम आया 2000 में, साथ साथ एक वेटिनरी सप्लीमेंट भी आया 2000 में। आफ्टर दैट एडेंडम आया 2002 में एंड फर्दर एडेंडम आया 2005 में। फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ 2007 में, एडेंडम 2008 में। उसके बाद सिक्स एडिशन पब्लिश हुआ 2010 में, एडेंडम पब्लिश हुआ 2012 में। सेवन्थ एडिशन 2014 में पब्लिश हुआ इंडियन फार्माकोपिया का, और इसके 2 एडेंडम्स आए 2015 और 2016 में। आफ्टर दैट एट्थ एडिशन जो पब्लिश हुआ वो 2018 में हुआ, और जो एडेंडम है इसका वो 2019 में पब्लिश हुआ। Next is British Pharmacopoeia. Now we will discuss some important points of British Pharmacopoeia. So British Pharmacopoeia was published by Health Minister of United Kingdom. The first edition of British Pharmacopoeia was published in 1864, which consists of 2 parts, Materia Medica and Preparation of Compounds. So जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो नेशनल फार्माकोपिया है यूनाइटेड किंगडम की। फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 1864 में, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा पब्लिश किया गया। फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ था ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो 2 पार्ट्स में था। फर्स्ट पार्ट वाज मटेरिया मेडिका एंड सेकेंड पार्ट वाज प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा 2 ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने ब्रिटिश फार्माकोपिया को अडॉप्ट किया था एज ए नेशनल फार्माकोपिया, या ब्रिटिश फार्माकोपिया को ही फॉलो करती थी। सेकेंड एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 1867 में। थर्ड एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 1885 में। फोर्थ और फिफ्थ एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया के पब्लिश हुए 1898 में एंड 1914 में। एट्थ एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 1953 में, जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए। जो टाइटल ड्रग्स और प्रिपरेशंस के लिखे जाते थे उनको पहले लैटिन और मैट्रिक सिस्टम में लिखा जाता था, बट इन एट्थ एडिशन उसको चेंज किया गया, उसको इंग्लिश में लिखा जाने लगा। अब क्योंकि ब्रिटिश फार्माकोपिया का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था, इसमें ढेर सारे ड्रग्स के मोनोग्राफ्स को ऐड किया जा रहा था। सो ब्रिटिश फार्माकोपियल कमेटी ने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश फार्माकोपिया को एवरी ईयर के इंटरवल पे पब्लिश किया जाएगा। 2007 में जो ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुई वो मेनली फोकस थी ऐसे मटेरियल्स पे जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन को बनाने के लिए। जो BP 2008 थी वो कंटेन करती थी अप्रॉक्सीमेटली 3100 मोनोग्राफ्स ऑफ सब्सटेंस प्रिपरेशंस एंड आर्टिकल्स यूज इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि 2007 से 2009 तक जो ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश की गई उसको 6 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया, वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 6, जिसमें कि वॉल्यूम 1 फर्स्ट एंड सेकेंड कंटेन करता था मेडिसिनल सब्सटेंस के मोनोग्राफ्स। वॉल्यूम 3 कंटेन करता था फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, सर्जिकल मटेरियल्स एंड होम्योपैथिक प्रिपरेशंस के मोनोग्राफ को। फोर्थ वॉल्यूम कंटेन करता था सप्लीमेंट्री चैप्टर्स सच एज IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रा। फिफ्थ वॉल्यूम कंटेन करता था वेटनरी प्रोडक्ट्स। फिफ्थ वॉल्यूम में स्पेशली ऐसे ड्रग्स के मोनोग्राफ्स को ऐड किया जाता था जो कि वेटनरी पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। सिक्स्थ वॉल्यूम CD-ROM वर्जन था, CD-ROM वर्जन था फार्माकोपिया का। जो करंट एडिशन पब्लिश हुआ है रिसेंटली ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो 2019 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया USP। सबसे पहला एफर्ट डॉक्टर लाइमन स्पार्डिंग का था यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया को पब्लिश करने में।
इन 1817 डॉक्टर लाइमन स्पार्डिंग ने फार्माकोपिया को पब्लिश करने के लिए प्लान प्रेजेंट किया न्यूयॉर्क की मेडिकल सोसाइटी के सामने, जिसके बाद यूएसपी को लिखने का काम शुरू हो गया और फाइनली 15 दिसंबर 1820 को यूएसपी का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ, जिसमें कि 217 ड्रग्स थी और जो कि लिखी गई थी 272 पेजेस में। उसके बाद आगे के एडिशंस को 10 ईयर के इंटरवल पे पब्लिश किया जाने लगा। इन 1905 नाइन्थ एडिशन ऑफ यूएसपी वॉज पब्लिश्ड। 1905 में यूएसपी का नाइन्थ एडिशन पब्लिश हुआ। हालांकि उस नाइन्थ एडिशन का नाम जो टाइटल यूज़ किया गया था वो यूएसपी एट्थ यूज़ किया गया था, ताकि ये शो किया जा सके कि ये एट्थ एडिशन का रिवाइज्ड वर्जन है, बट एक्चुअली में वो नाइन्थ एडिशन था, जिसमें कि यूएसपी ने ये मेंशन किया था कि वो 25 डिग्री सेल्सियस को स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉलिबिलिटी स्टेटमेंट्स के लिए। उसके बाद 1940 कन्वेंशन डायरेक्टेड दैट द फार्माकोपिया मस्ट बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। 1940 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कि ये डिसाइड किया गया कि यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया को अब 5 ईयर के इंटरवल पे पब्लिश किया जाएगा। On July 5, 1974, unification of USP and NF national formulary was announced. Since then, the subsequent editions consolidate USP and NF into a single volume. So, 5th July 1974 को ये डिसाइड किया गया, ये अनाउंस किया गया कि यूएसपी और एनएफ को अब कंपाइल्ड फॉर्म में पब्लिश किया जाएगा। एनएफ नेशनल फार्मूलेरी ऑफिशियल पब्लिकेशन था अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का। सो अब यूएसपी और नेशनल फार्मूलेरी को मर्ज कर दिया गया 1974 में। अब दोनों ही सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश किए जाने लगे, जिसमें कि जितने भी ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट्स थे वो कवर करता था यूएसपी, और नेशनल फार्मूलेरी कवर करता था फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, मेनली इंग्रेडिएंट्स को कवर करता था नेशनल फार्मूलेरी। आफ्टर दैट 22nd एडिशन यूएसपी का कंबाइन किया गया 17th एडिशन नेशनल फार्मूलेरी के साथ, जिसको कि पब्लिश किया गया 1990s में। और रिसेंटली में 42nd एडिशन यूएसपी का पब्लिश हुआ है 37th एडिशन नेशनल फार्मूलेरी के साथ, जो कि 2019 में पब्लिश किया गया है। These are some important questions. First question is discuss about the history of pharmacopoeia. Second question is give the brief notes on Indian pharmacopoeia. Third question, give a brief note on British pharmacopoeia. And fourth question is give a brief note on United States pharmacopoeia. Okay, thank you.